भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। अब रूस ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बयान देकर चीन की नींद उड़ा दी है और साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा, अगले 3 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। भारत और रूस ने दशकों से ऐतिहासिक संबंधों और साझा हितों पर आधारित एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी है। इस रिश्ते के केंद्र में व्यापक रक्षा सहयोग है, जिसमें रूस भारत और सैन्य उपकरणों के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में काम कर रहा है और दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्मों के साझा विकास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में लगे हुए हैं। हाल ही में ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक और मजबूत स्तंभ बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मॉस्को द्वारा प्रदान की गई तकनीक सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा। भारत ने प्रभावशाली परिणाम हासिल किए हैं। आज से 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था और अब 5वें नंबर पर है। मौजूदा अनुमान के मुताबिक अगले 3 साल में इसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो इसे शीर्ष 3 देशों में शामिल कर देगी। आज भारत सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर है। भारत यहीं नहीं रुकने वाला, वो कई क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन जारी रखे हुए है। ये दुनिया में सबसे गतिशील रूप से विकासशील ध्रुवों में से एक है और रूस और कई अन्य देशों के लिए प्राथमिकता वाला व्यापार और निवेश भागीदार भी है। अब ये तो था बयान रूस का, लेकिन भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा, उसी रफ्तार से चीन पिछड़ भी रहा। चीन धीरे धीरे एशिया में भारत से हर मामले में पिछड़ रहा। चीन के शेयर बाजार की बड़ी गिरावट में निवेशकों की नींद उड़ा रखी है। महज 3 साल में चीन के मार्केट कैपिटलाइजेशन से $60 ट्रिलियन साफ हो गए हैं। दरअसल फरवरी 2021 में नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चीन के शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में जारी गंभीर संकट और अर्थव्यवस्था के कमजोर प्रदर्शन ने शेयर बाजार को दबाव में डाल दिया है। वहीं अमेरिका के साथ गहराता तनाव भी चीन के शेयर मार्केट में गिरावट की बड़ी वजह है। ऐसे में शेयर बाजार में नुकसान खाने वाले निवेशक अमेरिकी दूतावास के ब्लॉग अकाउंट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी निराशा और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार इस साल चीन की विकास दर 2023 के 5.2% के मुकाबले कम होकर 4.6% रह जाएगी। ये चीन की अर्थव्यवस्था का पिछले 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन होगा और 2028 तक ये गिरकर 3.5% रह सकती है। खैर, कुछ भी हो, रूस ने भारत के खजाने पर बयान देकर चीन की नींद उड़ा दी है। देखना तो ये होगा कि एशिया में कितनी जल्दी भारत चीन को पछाड़ता है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।